So, welcome to another video of chemistry, chapter acids, bases and salts. आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो कि है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब दुनिया के जितने भी एसिड्स और बेसिस हैं उनमें एक बात कॉमन है। क्या बात है कॉमन, वो हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं, है ना। तो पहला जो कॉमन बात है इन दोनों में वो है all acids and bases show their acidic and basic properties only in the presence of water. ओके दुनिया के जितने भी एसिड्स और बेसिस हैं वो अपना एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ तभी शो करते हैं, तभी दिखावा करते हैं कब, जब उनको पानी में रखा जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, जो कुछ भी कह सकते हो भाई, मतलब पानी से वो कांटेक्ट में जब होते हैं। ठीक है, जब उनके पास पानी होता है, जब उनका दोस्त पानी होता है, ठीक है, जब उनका दोस्त पानी या फिर उनके साथ पानी होता है तब जाके वो अपना असली रूप दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एसिडिक और बेसिक रूप दिखाते हैं। अगर पानी ना हो उनके पास तो वो ये नहीं दिखा पाते हैं। ओके, ये बेसिस में भी कॉमन है और एसिड्स में भी ये कॉमन है। ओके, फिर दूसरा सिमिलरिटी ये है ऑल एसिड्स एंड बेसिस, दुनिया के जितने भी एसिड और बेसिस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस सोल्यूशन में ही वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। नॉर्मल जब रहता है तब वो नहीं कर पाते हैं, मतलब पानी के अलावा अगर रहते हैं तो नहीं कर पाते। क्यों भाई? बिकॉज पानी में होंगे तभी तो अपने एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे या फिर कर पाएंगे, और तब जब वो लोग अपना एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे पानी में, तब जाके वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने अंदर से वो पास करा सकते हैं, मतलब कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एसिड और बेसिस। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है ना, कि भाई ये ओनली वाटर के प्रेजेंस में ही क्यों अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? तो उसी रीज़न के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ये है कि रीज़न क्या है पहले, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसिड्स में ऐसा क्या है और बेसिस में ऐसा क्या है जो उनको वाटर कंडक्टर बनाते हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है ना, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। अच्छा, उससे पहले आपको एक टर्म लिखना पड़ेगा आपको, जो कि है इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब यहाँ पर बेसिस को भी समझाया जा रहा है, मीन किया जा रहा है, और एसिड्स को भी मीन किया जा रहा है, एक साथ इनको मीन किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सॉल्यूशंस। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर बेसिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सॉल्यूशंस that conduct electricity are called electrolytes। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पाते हैं। ठीक है, कोई रुकावट पैदा नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी के जाने के रास्ते में, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेसिक में भी है, ठीक है, बेस में भी है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, और क्या है? और है अपना बेसिस में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH। ठीक है, ये कुछ जाने माने नाम हैं जो क्या कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और कुछ भी और भी है कुछ, जैसे कि एसिटिक एसिड्स, फिर कार्बोनिक एसिड,
कार्बनिक एसिड के पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बनिक एसिड H2CO3, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में रहता है ये। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या आइए देखते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अभी नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे एसिड्स और बेसिस कह सकते हो, एसिड्स और बेसिस दैट dissociate completely in an aqueous solution। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे एसिड्स और बेसिस जो पानी में आपको तुम जब इनको तुम पानी में डिज़ोल्व करोगे, मतलब मिक्स करोगे, तो तब वो एकदम कम्प्लीटली टूट कर आयन देंगे। ओके, कम्प्लीटली टूटेंगे, एकदम कंप्लीट आयोनाइजेशन, या भी कह सकते हो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे कि अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब तुम इसको पानी में दोगे, HCl को जब तुम पानी में दोगे वाटर, तब ये टूट कर तुमको H+ एक्वस आयन देगा, प्लस क्लोराइड आयन देगा Cl- एक्वस, ठीक है। ये एक्वस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H+ सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। एक्वस क्यों? बिकॉज H+ कहाँ पर जाके डिजॉल्व हुआ है, कहाँ पर जाके डिसोसिएट हुआ है, पानी में जाकर, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। क्लोराइड आयन भी कहाँ पर जाके डिसोसिएट हुआ है, पानी में, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। एक्वस मतलब क्या, पानी वाला सोल्यूशन। ओके, तो देख सकते हो तुम HCl कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर H और Cl में टूट गया, H+ आयन एक्वस आयन में टूट गया और Cl- एक्वस आयन में टूट चुका है, ठीक है। सो HCl भी एक्वस होगा। ओके, और जब मैंने इसको एक्वस लिखा तो यहाँ पर वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये हाइड्रोजन है। ओके, तो देख सकते हो HCl था, टूट कर अभी H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कह सकते हो चुका है। अभी बेसिस में देखते हैं, बेसिस में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है। ये टूट कर जब पानी में दोगे तो टूट कर ये हो जाएगा Na+ एक्वस आयन, और है साथ में OH- एक्वस आयन। ओके, OH आयन जो कि एक्वस है। तो तुम देख सकते हो NaOH से Na अलग हो गया कम्प्लीटली और OH अलग हो गया कम्प्लीटली। तो जब कम्प्लीटली आयन्स अलग हो जाते हैं, तब हम उनको, उस बेस को या फिर एसिड को कहेंगे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो एकदम अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवा देगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करेगा, या फिर कह सकते हो कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, गुड कंडक्टर्स। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक्चुअली वीक कंडक्टर्स हैं, या फिर कह सकते हो बैड कंडक्टर्स। ओके, वीक बैड कुछ भी कह सकते हो, इसे हम कहेंगे भाई वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाम भी वीक है और काम भी वीक है। ओके, आइए, तो ऐसे एसिड्स और बेसिस दैट डिसोसिएट का मतलब टूट जाना, आयन में टूट जाना। ओके, कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड से टूटकर आयन्स में बिखर जाना, इसे हम कहते हैं डिसोसिएट, या फिर आयनाइजेस भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों टर्म्स ही इसका सेम मतलब होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड और बेसिस दैट डिसोसिएट पार्शियली इन एन एक्वस सोल्यूशन, जो एक एक्वस सोल्यूशन पानी में देने के बाद टूटेगा, ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, टूटेगा लेकिन आधा टूटेगा, ठीक है, पूरा टूटेगा नहीं, आधा टूटेगा, ठीक है। मतलब बीच का कुछ पार्ट टूट गया और बीच का रह गया, टूटा नहीं, वो ऐसा का वैसा ही रह गया, एज इट इज़ रह गया। जैसे कि एग्जांपल में अपना
एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा वेट करो, लेट इट बी ए वाइट, ओके ये वाइट कलर का कर दिया, अब ठीक है। चलिए, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि हाँ, एसिटिक एसिड CH3C OH, जब ये पानी में तुम इसको मिक्स करने दोगे, मतलब डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये टूट कर तुमको देगा CH3COO- एक्वस आयन, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन, और साथ ही साथ तुमको देगा H+ एक्वस आयन। ठीक है, अब तुम गौर से देखो, ये पूरा अलग हुआ है क्या? नहीं हुआ, बस ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहा, और बस ये वाला पार्ट अलग हो गया। इसका जो पूछ है, यू कैन से, इसका जो टेल है वो अलग हो गया, बाकी का बॉडी एज इट इज़ है। तब हम क्या कहेंगे कि भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये टोटल डिसोसिएशन नहीं हुआ है। या तो बाकी के बहुत सारे आयन से देखो, ये वाला भी अलग हो सकता था, हाइड्रोजन भी अलग हो सकता है, और एक ये भी। ठीक है, मतलब कितने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स से देखो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 आयन्स हैं। ओके, तो 6 आयन्स में से सिर्फ 5 आयन जो है वो एज इट इज़ रह गए, और बस हाइड्रोजन अकेला बेचारा वो अलग हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम पार्शियल डिसोसिएशन। तुम इस वाले केस में देखो, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स थे, सॉरी 2 ही आयन्स थे, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, दोनों ही अलग हुए हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर 2 आयन है, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, ये भी दोनों अलग हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आयन हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग नहीं हुए, सिर्फ हाइड्रोजन आयन अलग हुआ है, बाकी के यहाँ पर कार्बन का आयन, कार्बन C का था, कार्बाइड, ठीक है, ऑक्साइड, बहुत सारा आयन है यहाँ पर, हाइड्रोजन का आयन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन का आयन अभी भी एज इट इज़ रहा, लेकिन ये वाला सिर्फ अलग हुआ है, मतलब ये पार्शियल डिसोसिएशन है, या फिर यू कैन से इनकम्प्लीट। ओके, तब हम कहेंगे भाई कि ये, हाँ भाई ये तो गड़बड़ है ना। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो, बेस का एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, पानी में दिया, देने के बाद अलग होकर एमोनियम आयन एक्वस वाला और हाइड्रोक्साइड OH- आयन अलग हुआ। लेकिन क्या ये कंप्लीट डिसोसिएशन है क्या? इज़ इट ए कंप्लीट डिसोसिएशन? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये कंप्लीट डिसोसिएशन है? नहीं है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है ये? तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे आयन्स थे, नाइट्राइड का आयन N3-, फिर हाइड्रोजन का आयन H+ आयन, फिर OH का आयन, 3 आयन्स थे, लेकिन अलग कितने हुए हैं? सिर्फ 2 अलग हुए हैं। तो 3 आयन में से सिर्फ 2 अलग हुए हैं, मतलब क्या टोटल कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ है। सारे के सारे आयन अलग नहीं हुए हैं, अभी भी नाइट्रोजन आयन के साथ हाइड्रोजन एक लगा हुआ है, ये दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हुए हैं। तो अलग नहीं हुआ मतलब क्या कि कंप्लीट तो नहीं हुआ, पार्शियल हुआ है डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर कह सकते हो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि भाई वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा नाम ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब शॉर्टकट है, यू कैन से वन काइंड ऑफ डिफाइन, मतलब रिफ़र करने का कि भाई कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है या नहीं। ओके, तो आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो वीक और हाई। अब हम बात करते हैं भाई कि क्यों एसिड्स और बेस सिर्फ अपना बिहेवियर, अपना रूप, अपना असली रूप जो है पानी के प्रेजेंस में ही, पानी होने के वक्त, अगर पानी होता है उनके पास, उनके साथ, तब जाके वो सिर्फ ये दिखा पाते हैं भाई हाँ मेरा रूप जो है वो एसिडिक रूप है, मैं उसका रूप बेसिक रूप है। ठीक है, पानी देने के वक्त ही ये सब पता चलता है, लेकिन पानी अगर नहीं दोगे, सूखा हुआ है, तब पता नहीं चलेगा भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ओके, चलिए फिर आइए, तो इसका सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई कि ये होता क्यों है ना। तो होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये करता कौन है, ये डिसाइड कौन करता है कि भाई ये एसिड का जो बिहेवियर है वो एसिडिक होगा और बेस का बिहेवियर बेसिक होगा, ये डिसाइड कौन करता है?
तो डिसाइड करने वाला जो है वो एक आयन है। कौन सा आयन? एसिड्स के लिए हाइड्रोजन आयन डिसाइड करता है। ओके, तो लिखो इट इज़ द वेट हाँ, it's the presence of hydrogen H plus aqueous ions in any acid solution, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, एसिड सॉल्यूशन which makes it behave like an acid। ठीक है, तो एसिड में कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, मतलब कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एसिड अपना एसिडिक नेचर दिखाएगा, मतलब कौन किस पर निर्भर करता है, या फिर कौन हकदार होता है कि भाई मैं दिखाऊंगा तो ये एसिड हो जाएगा, अगर मैं नहीं दिखूंगा तो ये एसिड कि कोई नहीं मानेगा ये एसिड है। तो इसका आंसर होगा भाई H प्लस एक्वस आयन्स। ठीक है, एक्वस लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा लिखने का मतलब क्यों है भाई, क्योंकि पानी H प्लस आयन जो है वो पानी के साथ डिजॉल्व में पानी में डिजॉल्व है, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। ओके, तो किसी भी एसिड का H प्लस एक्वस आयन ही बताता है, ठीक है, इसका प्रेजेंस ही मैटर करता है। अगर ये नहीं हुआ तो एसिड भी अपने एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। इसी H प्लस एक्वस आयन के वजह से एक एसिडिक सोल्यूशन, कोई भी एसिडिक सोल्यूशन एक एसिड की तरह बिहेव कर पाता है, इसके वजह से, इस आयन के वजह से, द ओनली फॉर दिस आयन। ठीक है, और एक बार नोट करके लिख के रख सकते हो, नोट करके, नोट। ठीक है, क्या नोट है देखो, हाइड्रोजन आयंस डोंट exist as H plus ions in the solution। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो H प्लस फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कैसे फॉर्म में रहता है भाई, क्योंकि पानी के साथ मिक्स है तो वो अपने जो पानी के साथ जो दे अटैच देमसेल्व्स, वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, दोस्ती करते हैं। वो किसके साथ? वाटर के पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। दे अटैच देमसेल्व्स टू द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भाई बहुत हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं, क्लास 11-12 की बातें हैं, तब जाके समझ जाना, अभी समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आने भी नहीं वाला ये सब, बस आपको ये थोड़ा सा मतलब मैं बता देता हूँ क्यों है इसको एक्वस लिखा जाता है ना। टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन्स जिसे हम कहते हैं H3O+, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो इसका नोट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन्स जो है वो H प्लस फॉर्म में नहीं रहते हैं पानी में, वो H प्लस एक्वस फॉर्म में रहते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं, मतलब H3O+ फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तुम ये भी लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही, लेकिन ये नहीं लिख पाओगे तुम, H प्लस सिर्फ नहीं लिखोगे, H प्लस तुम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पानी में है तो जो H प्लस आयन है वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो दोस्ती करते हैं पानी के पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, तो पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो दोस्ती कर वो बन जाते हैं H प्लस एक्वस, या फिर हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हो उसको। ठीक है, ओके, तो ये बनता कैसे है मैं दिखा देता हूँ इक्वेशन। तो जब हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अटैच करते हैं, वो अटैच करके अपने आप को बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके ओके ओके, या फिर इसको ऑब्लिक डी के लिख के रख सकते हो, H प्लस एक्वस भी लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ द रिएक्शन कि भाई हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है। तो सिंपली H प्लस हाइड्रोजन के आयन्स जो है वो पानी के पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ
पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करते हैं अपने आप को, बंधु करते हैं, बंधुत्व नहीं 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 क्या बोला मैंने इसको, नहीं इसको एक्चुअली बोल सकते हो फ्रेंडशिप भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो संबंध बनाना। ओके, दोस्ती करना, संबंध बनाना, बनाकर वो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो इनडायरेक्टली क्या मीन किया जा रहा है कि भाई किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस ही डिसाइड करता है क्या, कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। और इसी की वजह से एक कोई भी एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव कर पाता है, इसके वजह से। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की वजह से, या फिर कह सकते हो H+ एक्वस आयन की वजह से। ओके, कोई भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब तो समझ में आ गया होगा भाई कि एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव करने के लिए मतलब कौन करवाता है इसको एसिड की तरह बिहेव, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर पानी ना हो तो क्या होगा। अगर पानी ना हो तो H+ आयन हाइड्रोजन के साथ वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या फॉर्म नहीं होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा। और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा तो भाई कैसे पता चलेगा कि एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, है ना। क्योंकि मेरे भाई, मेरे लाल, कौन डिसाइड करता है कि एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव करे या नहीं, ये बंदा। अगर यही फॉर्म नहीं हो रहा है तो डिसाइड करने वाला कौन रहेगा, कोई नहीं। इसका प्रेजेंस ही मैटर करता है। अगर यही नहीं है तो एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ क्या बात, सिंपल है। देखो फिर से समझाता हूँ। हमें क्या पता, हमें ये बताया गया है कभी H+ एक्वस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस की वजह से, इनके रहने की वजह से कोई भी एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव करता है, कर पाता है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसका रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका रहना कब पॉसिबल है, ये बनता कैसे है, ये हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है, तब बनता है जब हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट करता है। अभी बेटे हमारे पास पानी ही नहीं है, तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनना तो दूर की बात है। पानी ही नहीं है अपने पास, तो हाइड्रोनियम आयन का खाक बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ये बंदा अकेला रह जाएगा। और ये अकेला रह गया तो एसिड जो है, जो एसिड सोल्यूशन है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका रहना ज़रूरी है। किसका, इसका रहना ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, एसिड के प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका रहना ज़रूरी है। और इसका रहना ज़रूरी, और ये बनेगा कैसे, ठीक है, रहेगा तो भाई दूर की बात है, बनेगा कैसे, बनने के लिए वाटर की ज़रूरत है। और वाटर की ज़रूरत है तभी जाकर ये बनता है, और ये बनता है तब जाके एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव करता है। आई होप क्लियर है। तो पानी ज़रूरी है, ठीक है, ये तो ज़रूरी है ही। अच्छा भाई, ये मानता नहीं, ये ज़रूरी तो है ही, लेकिन ये बनेगा कैसे भाई, ये तो बनेगा इससे ना, इसका जो मतलब उत्पादन है वो तो इससे हो रहा है। तो अगर ये ही नहीं है तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूर है। H3O+ आयन इज़ well needed, but it is formed by the inner presence of water. So without water, acidic solution cannot behave like an acid and cannot show its acidic properties. Okay, ठीक है. Same in the case of base. Okay, same in the case of base. लेकिन अभी एक एक्सेप्शन यहाँ पर है। क्या एक्सेप्शन, देखो क्या बात। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात समझ से देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई H+ आयन अगर कोई एसिड देता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हाइड्रोजन। अच्छा, और एक अब डाउट है बच्चों का, क्या बहुत स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि भाई ऐसा मतलब क्या कि हमें पता है कि भाई एसिड्स में, हमें पता है कि जितने भी हमें दुनिया में एसिड देखे हैं, आपने फार्मूला देखा है, उन सब में H कॉमन है, हाइड्रोजन जो है कॉमन है। ठीक है ना, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये डिसोसिएट होता है, मतलब टूट जाता है जब भी कोई एसिड पानी में डिसॉल्व होता है। ठीक है ना, पानी में घुलता है, मिलता है जो भी हो,
तो ACl जैसे टूट कर क्या बन जाता है, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना। अच्छा, मतलब गौर किया गया है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे एसिड्स में कॉमन है, ठीक है। और हमें क्या बताए, एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दे शो देयर प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई कि अच्छा इसका मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे एसिड्स हैं। ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड होगा और वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने देखा है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं भाई अच्छा हाइड्रोजन सारे के सारे एसिड में कॉमन है, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड देखा ये एसिड हो गया मतलब ये एसिड है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, फिर एल्कोहल, इथेनॉल एल्कोहल, जितने भी ये चीज़ें हैं, इथाइल एल्कोहल अगर मैं बोलूँ तो इथाइल एल्कोहल जैसे कि C2H5OH, ओके C2H5OH, ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये है अपना एल्कोहल, ठीक है। इथाइल एल्कोहल एक्चुअली मेनली इसको इथाइल एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक नाम मैं आपको बता देता हूँ, इथाइल एल्कोहल, ओके। तो जब ये इसके पास भी हाइड्रोजन है, देखो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, देखो, ओके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ये जो है ये एसिड्स होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दे डोंट बिहेव लाइक एसिड्स, ये दोनों चीज़ें एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनके पास हाइड्रोजन आयन है, उनके पास हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वाई, व्हाट इज़ रीज़न, रीज़न क्या है, रीज़न ये है their hydrogen doesn't separate out as hydrogen H plus aqueous ions on dissolving इन वाटर। तो मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि भाई इनका जो चीज़ है ना, उनका जो मतलब प्रॉब्लम है ना, ये है कि भाई ये जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होता इससे, इस कंपाउंड से और इस कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन निकलता ही नहीं है भाई, हाइड्रोजन आयन निकलता ही नहीं है। अब सोचो ज़रा कि भाई हाइड्रोजन आयन ही नहीं निकल रहा है, तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेगा मतलब क्या, वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं होगा, और हाइड्रोनियम आयन ही तो डिसाइड करता है कि भाई कोई भी एसिडिक सोल्यूशन या फिर कोई भी सोल्यूशन क्या कहेंगे एसिड की तरह बिहेव करें। तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो पानी क्या खाक करेगा, है ना, पानी क्या खाक करेगा, और पानी खाक करके क्या ही उखा लेगा, ठीक है ना, पानी खाक करके क्या ही उखा लेगा, ओके। तो हाइड्रोजन का रहना भी ज़रूरी है, हाइड्रोजन का डिसोसिएट होना भी ज़रूरी है। डिसोसिएट मतलब क्या, उस कंपाउंड से निकल आना भी ज़रूरी है, ओके। तो भाई ये ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल जैसी चीज़ें जो है दिखने में लगते हैं भाई वाह भाई वाह, इनके पास हाइड्रोजन आयन है मतलब ज़रूर ये लोग एसिड होंगे, लेकिन जी नहीं, ये एसिड्स नहीं है। बिकॉज जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तब H प्लस आयन्स वो लोग नहीं देते हैं, डिसोसिएट नहीं होता है, ओके, दे डोंट डिसोसिएट और आयोनाइज इन वाटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन, all the acids contain hydrogen, but all the hydrogen containing compounds are not acids. All acids, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
कंटेन हाइड्रोजन, ये मैं मानता हूँ, ये सारे के सारे लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सारे के सारे एसिड्स हों। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और एसिड्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कि बहुत लोग सोचते हैं भाई कि हाइड्रोजन होगा तभी एसिड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। अच्छा, तो समझ में आ गया कि भाई एसिड क्यों है, एसिड बिहेव कैसे करता है एसिडिक, है ना। कोई भी एसिडिक सोल्यूशन, कोई भी एसिड सोल्यूशन जो है वो बिहेव कैसे करता है। एसिड सोल्यूशन नहीं, एसिडिक सोल्यूशन हो गई, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा, तो ज़रूरी क्या है, हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ एक्वस आयन, और ये मिलेगा कैसे, पानी के प्रेजेंस में। मतलब बनेगा कैसे, ये फॉर्म कब होगा, पानी के प्रेजेंस में फॉर्म होगा, ठीक है। तो पानी नहीं होगा तो ये फॉर्म भी नहीं होगा, और ये फॉर्म नहीं हुआ तो कोई भी एसिडिक सोल्यूशन एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। And is the presence of H+ ions in any solution which makes it behave like an acid. एक्चुअली एसिडिक सोल्यूशन को काट दो भाई, इसमें फिट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों मुझे। हाँ, ठीक है। बेसिस के केसेस में देखते हैं बेसिस में क्या चाहिए होता है जिससे कि ये हो जाए कि ये पता चले कि भाई वो बेसिक मतलब बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, सॉरी बेस की तरह बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है या नहीं, ओके। तो इट इज़ द presence of OH- हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसका वजह से क्या होता है, जिसका वजह से कोई भी सोल्यूशन बेस की तरह एक्ट करता है, ओके। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ OH- ions. It is the presence of OH- aqueous लिखना भूल गया, अरे aqueous लिखना भूल गया, इतना ions in any solution which makes it behave like an acid. It is the presence of OH- aqueous ions in any solution which makes it behave like an which makes it behave like a base, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में OH- एक्वस आयंस का रहना ही मैटर करता है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन को बेस की तरह एक्ट करवाता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा, इसके बाद मैंने क्या लिखा था, नोट लिखा था ना, इसमें भी नोट है, ठीक है। इसमें शायद नोट नहीं है, इसमें नोट की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसमें नोट का ज़रूरत नहीं पड़ता, ओके। नोट लिख लो एक्चुअली, अच्छा होगा। हाइड्रोक्साइड आयन्स डोंट एग्जिस्ट एज OH- ions in the solution. They attach themselves to polar water molecules to form OH- aqueous ions. ओके, तो पानी में उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक्वस फॉर्म में रहता है, क्यों भाई, क्योंकि वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर लेते हैं, दोस्ती करते हैं भाई, दोस्ती करने का उनका मन था तो करते हैं वो दोस्ती, ओके। अच्छा जी, इसके बाद तो बेस भी, जितने भी बेसिक सोल्यूशन है वो सारे के सारे वाटर के प्रेजेंस में ही अपना क्या बोलते हैं उसको, वो सोल्यूशन इट बिहेव्स लाइक एन बेस और इट शोज इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। वाई? बिकॉज OH- होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए, OH- एक्वस होना पड़ेगा, है ना। और एक्वस कब होगा,
एक्वस तब होगा जब OH माइनस आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके अटैच कर लेंगे और बन जाएंगे OH माइनस एक्वस आयन्स, OH माइनस एक्वस आयन्स। ओके, अच्छा, इसके बाद तो वाटर का रहना ज़रूरी है। ओके, वाटर का रहना ज़रूरी है। और अगर इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझाया जाए कि भाई क्यों एसिड्स और बेसिस शो देयर प्रॉपर्टीज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। सपोज HCl, ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अच्छा, तो मुझे बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? Cl है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन KLm 2,8,7, ठीक है। अच्छा, तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में कितना है? हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन क्लोरीन में प्रोटॉन्स कितने हैं? क्लोरीन में भी प्रोटॉन्स है अपने 17 ही, सेम है। इसमें भी प्रोटॉन्स है 1। ओके, अब इसको हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट। मतलब क्या है? मतलब कि भाई पानी का यू कैन से दोस्ती, ठीक है। पानी का दोस्ती एक प्रकार का दोस्ती होता है ये, किसके साथ? किसी भी एसिड का और बेसिस के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, जिसको एक और नाम दिया गया है हाइड्रेशन, ठीक है। ज़्यादा मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं अभी, समझने के लिए बस ये। ओके, तो देखिए क्या होता है। तो जब तुम HCl को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो क्या होता है? तब हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या है? पॉजिटिव आयन है, ओके, H+ है ना। तो हाइड्रोजन आयन के साथ वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। रुको थोड़ा सा, ये वाटर H2, फिर यहाँ से एक और अटैच हुआ H2, फिर यहाँ से H2, फिर यहाँ से H2, फिर यहाँ से H2, ठीक है। ऐसे अटैच होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा भाई, ये सब छोड़ो। अच्छा, आयनिक बॉन्ड नहीं, सिर्फ बॉन्ड है, आयनिक तो और दूसरा केस है, ठीक है। ये सिर्फ बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड मतलब एक तरीके का फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए फिर, अब क्या? ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, मतलब दोस्ती करते हैं यार, दोस्ती होते करते हैं। और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिखने का कोशिश करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे। ओके, अच्छा, अब देखो क्या होता है। क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना है? 1। तो पावर किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन का, क्योंकि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो व्हाट? नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव because it is more the power, the unit of, you can say power of negative charge is more than the positive charge of the other ion, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा। तो पावर किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन का ज़्यादा है पावर, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा तरीके से डिनोट किया जाता है, देखो ऐसे डंडा करके, ठीक है। ये हो गया अपना 2 ऐसे,
लाइक दिस। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, फिर यहाँ पर ये Cl है। ओके, तो Cl मतलब क्लोरीन का बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो फिर क्लोरीन के साथ भी अटैच होंगे, ऑब्वियसली बात है। क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। दोस्ती सबसे करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई इसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे उसके साथ करेंगे, ऐसा नहीं है, सबके साथ दोस्ती होगा। ऐसे करके ये बॉन्ड है, ठीक है। ये लो और एक, ये लो और एक, और ये लो और एक, ये लो और एक, ठीक है। तो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ ये दोनों आयन्स जो है दोस्ती करते हैं। फिर क्या इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। कैसा हाइड्रेशन? क्या हाइड्रेशन मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एसिड के जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है उनके साथ जो दोस्ती करते हैं, वो अटैच होते हैं, वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसको कहता है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं हाइड्रेशन, ओके। और HCl को लिखने से अच्छा, HCl को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, HCl को यहाँ लिखता हूँ, HCl को यहाँ लिखता हूँ, लिख दिया है। और फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा H, फिर यहाँ से खींचेंगे इसको ऐसे, और फिर ऐसे, रुको नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर अपना 2 डॉट्स, और फिर अपना ऐसे करके राउंड, और फिर अपना Cl, ओके। अभी ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें, ठीक है, बस समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, है ना। तो क्लोरीन उसे अटैच करता है, ठीक है, इसलिए ऐसा साइन दिया जाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसका चार्ज पावर ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन को थोड़ा थोड़ा खींचता है अपनी तरफ, ओके, एट्रैक्टिव लगता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होगा भाई, इसको लिखा जाता है कुछ ऐसे, इस स्टेटमेंट लिखो, एसिड्स एंड बेसिस व्हेन एडेड टू वाटर, ठीक है, when added to water, the water molecules get associated, मतलब दोस्ती करते हैं, सिंपल सी बात है, अभी के लिए ऐसे समझ के रखो भाई, दोस्ती करते हैं, get associated with the positive, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, with the positive और नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, ऑफ एसिड और बेस, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। मतलब जिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी एसिड या बेस का जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से उनके साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और दोस्ती करने के बाद कुछ हीट निकलता है उनसे, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, सर्टेन अमाउंट ऑफ, सॉरी हीट नहीं बोलूँगा, एनर्जी बोलूँगा, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज, हीट नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी which is called hydration energy or hydration enthalpy, hydration energy या फिर hydration enthalpy, okay, enthalpy is you released
और यही एनर्जी जो है यूज़ होता है क्या करने में, एंड दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, this energy is utilized to dissociate the acid or base into corresponding ions। और यही एनर्जी जो है वो क्या करता है, वो एसिड को रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है इसका, ठीक है, इसी एनर्जी की वजह से, ठीक है, अपने आप नहीं होता ये, इस एनर्जी की वजह से होता है। हाइड्रेशन एनर्जी यही कह सकते हो, क्या बोलते हो उसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, ये इस एनर्जी की वजह से ही जो है एसिड या बेस पानी में जाकर टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ओके, तो कोई करता होगा ऑब्वियसली बात है, और करता कौन है, इस एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। बस इतना ही, और समझाऊंगा नहीं इसके बारे में, बस इतना ही है। हैंस द शो acidic or basic properties only in presence of water। तो मेन रीज़न भी यही है कि भाई पानी में जाने के बाद, ठीक है, पानी में जाने के बाद क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ दोस्ती करने की चाहत में दोस्ती करते हैं, करने के बाद इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं, और हाइड्रेशन होने के बाद एक एनर्जी निकलता है, मैंने लिखा नहीं, इसमें होगा डेल प्लस, यह होगा डेल माइनस, डेल मतलब एनर्जी, ठीक है, डेल्टा, ओके, डेल मतलब डेल्टा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, ऐसे होता है वो, अरे बाप रे ये तो ख़राब हो गया, नहीं सॉरी, ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर होता है ऐसे करके, हाँ ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है डेल। तो डेल यहाँ पर पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयन है। ओके, अच्छा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। फिर वही एनर्जी क्या करता है, वही एनर्जी इसको क्या करता है, रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ने का मदद करता है, और जब ये टूट जाता है रेस्पेक्टिव आयंस में, HCl टूट कर H+ और Cl- में टूट जाता है, और ये क्या करता है, ये दो बंदे भी क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, अटैच करके बन जाते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। और इसका रीज़न क्या है, अरे सॉरी, इसका काम क्या है, यही किसी भी सॉल्यूशन को एसिड की तरह बिहेव करवाने में मदद करता है, ठीक है, समझे कनेक्शन, अच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो मैं लॉन्ग बना नहीं चाहता बिकॉज मेरा कुछ काम है आज। ओके, सो फॉर दैट अनफॉर्चुनेट रीज़न मुझे ये वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, 1 आवर से ज़्यादा होगा वो, उसमें मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन मैं डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।